हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके। इसके अंतर्गत 1000 क्वेश्चन हैं। कितने? 1000 क्वेश्चन हैं। इन सभी को देखेंगे आज। और इसमें से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है? थोड़ा देर बनाइएगा। सवाल नंबर पहला है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया बिहार में हुई थी। सवाल नंबर 2 है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरमुखी भाषा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी तो दक्षिण में है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी, जो प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से रतौंधी रोग होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार पोंगल है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का है गिद्धा और भांगड़ा, ध्यान दीजिएगा। टेलीविजन का आविष्कारक टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 1999 में 1919 में अमृतसर में हुआ था। आगे देखते हैं। 21 नंबर, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ो के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किए थे? तो जो आपका दल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। किसकी स्थापना? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि मिली है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। 1857 ईस्वी में के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये 1498 में आया था। वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट नाम है। भारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। वहाँ पे सूर्य सबसे पहले होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी।
सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई अनुपात में कितना है? तो 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड। रेडियोक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कारक किसने किया था? तो रोएंटगन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो वह है धातु तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है। आगे देखते हैं, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई में चली थी। कहाँ? बम्बई में, जो इस समय बम्बई का नाम है, वर्तमान में मुंबई हो गया है। मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो वहाँ पे कोलकाता। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था? रेल का प्रारंभ 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ये 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुजाता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तिरिंगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश संयुक्त सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो जो सुरक्षा परिषद में 15 देश हैं। ठीक है, 15 देश हमेशा सुरक्षा में तैनात हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य थे? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, जो हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसके जो है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना? तो दक्षिणी सूडान। यह आपका एक नया बनाया देश। 91 किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता? तो विटामिन की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है, ध्यान देना। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो रियो डी जनेरियो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को। हरियाणा की
कि कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस की नस्ल सबसे प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। बैरोमीटर बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट की किस बात का सूचक होता है? ये तूफान का सूचक होता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने कहे थे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की है। हमारा आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड आया था पहला। तुलसीदास की रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो अवधी भाषा में लिखी गई थी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदयभानु हंस। 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत अब तक और कहाँ से हुई है? तो एथेंस यूनान में 1896 में शुरू हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में 8 बार जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मास्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। 122 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान जो स्विट्जरलैंड में है। 123 सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। 126 नंबर का सवाल। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो जापान में। सन 127वां नंबर है कि सन 2012 में के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सायना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो वो खेलती थी बैडमिंटन से उनका संबंध है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन? तो कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेड्स वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? बैक टू द वेद यह महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमृत सेन को मिला। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस यंत्र के वादक में भी ख्यात रहे हैं? तो शहनाई। किसमें? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके सी राजगोपालचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से किया गया था भिलाई में। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वह जापान की जुनको तबाई।
पीलिया किस अंग का रोग होता है? तो यकृत या लीवर का रोग है। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के समय में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1991 में 51 में शुरू हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ओ। आगे देखिए 155। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। सूर्य के प्रकाश में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होती है। टेलीफोन का आविष्कारक किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपर्निकस ने बताया था। प्रकाश का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 168। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं, ये सारे स्लोगन हैं, सबको याद करना बहुत जरूरी है। आराम हराम का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगियों को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का है? तो राजाराम मोहन राय जी का है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी। महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। यह अच्छी प्रसिद्ध पुस्तक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। आगे हम देखते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए तो वो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन, ये रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग।
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन है? तो राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट ने सन 1975 में से छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन? तो बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। डुरंड कप संबंधित किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी? तो युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाता है? तो सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी, जिसे हम BHU कहते हैं, BHU। अर्थशास्त्र के लेखक कौन? कौटिल्य, चाणक्य कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी। द चेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू, जो नेपाल में है। द चेस में कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। सबसे लंबा रास्ता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग स्कर्वी। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 221। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एक्रोबिक अम्ल होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ए और ई वसा में। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2 कहते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम है तो सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्शियम किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान होता है? तो कार्निया का दान होता है। नेत्रदान अभी किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में, B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, जिसे कहते हैं बोन मैरो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने में के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ये कहते हैं रोम, जिसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों का विभाजन हो गया था? तो 1907 में हुआ था, 1907 के अधिवेशन में। सवाल नंबर 240। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम ने चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ब्राज़ील। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो रूस में। वर्ष 2014 में 14 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। आगे हम देखते हैं इसी तरह। सवाल नंबर 245। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोक का अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 के तहत। कोई धन विधेयक, सवाल नंबर 249,
कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। 250 विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर बसा है। 256 विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा और कौन सा देश है? तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा है, वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र का दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी? तो सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। आगे देखते हैं। 258 पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी? तो जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल होममैन कब किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 24। 266 भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? तो फीमर जो जान की है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 पेशियां होती हैं। लाल रक्त कणिका की आरबीसी जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आगे देखते हैं। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जस्तीकरण या ग्लेवेनीकरण। 272 मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई जो असम में है। 274 यूएनईसी को यानी द्वारा कलिंग पुस्तक किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो सन 1929 में 29 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो 712 में आक्रमण किया था। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? वो मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? सिलोन। आगे देखते हैं। सिलोन हो चुका। 285 सवाल नंबर 285 को हम देखते हैं। विटामिन्स की खोज किसने की थी? तो फंग ने की थी। टेंसले स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की होती है मिश्र धातु। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कापर और टिन की होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों को प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। आगे हम देखते हैं। पृष्ठीय तनाव पर बाल पेन काम करता है। ठीक है। अब रेशम जो है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के पत्ती पर पाले जाते हैं।
राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो यह वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पान कहाँ होता है? तो मधुमक्खी पान क्या कहलाता है? तो यह कहता है एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण का प्रयोग होता है, उसे कहते हैं उत्तल लेंस। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो शुक्र है। शुक्र एक ऐसा जो ग्रह है, यह अपनी धुरी पर घूमता रहता है। देखिए आगे सवाल नंबर 311। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, जो शाम को दिखाई देता है। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? तो 4.6 अरब है सौरमंडल की उम्र। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा, वह 76 साल के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? उसे हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट था। स्पुतनिक फर्स्ट जो हमारा है पहला कृत्रिम उपग्रह है। आगे देखते हैं 326 किस उपग्रह द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनामो के द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। 27 देखते हैं कंप्यूटर की अस्थायी समिति क्या कहलाती है? यह रैम कहलाती है। जिस रैम का पूरा फुल फॉर्म होता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। 328 रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम। किस ग्रह को साध्य तारा कहते हैं? तो शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़े की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रक बल के द्वारा दूध से क्रीम बनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। यह नेपाल के रहने वाले पाकिस्तान के रहने वाले हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। आगे देखते हैं विश्व सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है, अब हम देखते हैं 340 स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी है। धरती के तल का लगभग कितने % भाग पानी है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को शोक कहते हैं। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो होती है मार्केप्टन। हम मार्केप्टन को मिला देंगे तो गैस का रिसाव पता चल जाएगा। आगे देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन का होता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देश में है? तो ये उड़ीसा में है। किस देश से
अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो पाकिस्तान से हट के बांग्लादेश से बना है। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं, तो 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो बटुकेश्वर दत्त उनका साथी था, दोस्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, तो 1940 में की थी। उन्होंने कहा था कि हमको एक मुस्लिम राज्य चाहिए। कामन में देखो कामनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने की थी। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो अमर्त्य सेन को मिला था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहा आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी, तो यह की थी आपकी इलाहाबाद में आयोजित की थी। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 361। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी, तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गौड़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष को बनाया गया था। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो भगत सिंह शहीद ए आजम के नाम से। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, तो माउंट बेटन आयोग के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी, तो उधम सिंह ने उन्हें गोली मारा था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो यह 24 दिखा रहा है, 24। अब यह 25 हो गया है, एक बढ़ा है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, तो जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्य किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, तो आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्य किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, तो केरल से। भारतनाट्यम नृत्य की शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, तो तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का। आगे देखते हैं केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, सर्वाधिक केसर तो जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशंस कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बोमी चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए किस अंग की है, तो ये सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जो इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 1995 में, जिसे हम एमडीएम भी कहते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था, लिखा है आमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, तो 42वें संविधान को कहते हैं। आगे देखते हैं 42वें संविधान को मिनी कहते हैं, मिनी संविधान। 386 गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम को लेके जाते हैं। ऑक्सीजन हीलियम का मिश्रण को लेके जाते हैं, ठीक है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था, तो हनीमैन था। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा, चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत। पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो 25 होनी चाहिए। सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य, कर्नाटक का।
मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना। सर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज होती है। आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 396। यह सवाल है कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवन रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पर बनाती है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल के एक सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामेरिया तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, पीएम। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। एक अशोक शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 706 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदें गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव कारण गोल होती है। पानी की बूंदें पृष्ठ तनाव कारण गोल होती है। आगे देखिए, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। प्रकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश की अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला को कहते हैं प्राथमिक रंग। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। जो हवा हमारे होते हैं ना वायुयान, इनके अंदर जो टायर लगे होते हैं उन टायर में हीलियम गैस को हम भरते हैं। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन और सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित होता है? तो आँख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइन रितेस्कोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पीज वाई नेचुरल सेलेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क होता है? पारा और मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। मछली की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। यदि हम इसको लेते हैं फारेनहाइट में तो 98.4 फारेनहाइट होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, डायोप्टर। आगे देखिए, हम देखते हैं 429। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई पारसेक होती है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंग की ध्वनि। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था? होमो सैपियंस नाम है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत की किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जो पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रैबीज होता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम क्यूरी थी। सार्क या दक्षिप का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सवाल नंबर 442। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव।
राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी? तो टका। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यूपी उत्तर प्रदेश में होता है। पाइवरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है पाइवरिया। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी के। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। आगे देखते हैं, जो डेविस जो कप है आपका, उसका संबंध टेनिस से है। और हम देखते हैं सवाल नंबर 456। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव, यह 2 बार चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा उच्च होता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 464। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। लोई हरोबा किस राज्य का लोकनृत्य है? तो मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। पौधे में जीवन होता है, यह एक किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधे में जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े अर्थात 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के समय चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 80 से 120 mm। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे कम होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास ने लिखी थी। रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखी थी। ठीक है, आगे देखिए, सवाल नंबर आपका 479। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह मई 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से नापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, यह खानपुर कला, यह सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन था? तो अनिल कुंबले था। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? रूस। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, लेकिन इस समय भारत है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। जो हमारे गुरु नानक जी हैं, इन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया था। 491। भारत की जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था किस स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाडेंस पॉवेल ने की थी।
संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से समझते हैं? तो साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1961 में शुरू हुआ था। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांत से, जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। विनोबा भावे को सबसे पहले इनको मिला था मैग्सेस पुरस्कार। आगे देखिए, सवाल नंबर 504। मोनालिसा किसका विश्वविद्यालय पेंटिंग है? सॉरी, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की। 505। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा की है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसमें 24 है, लेकिन अभी एक बढ़ के 25 हो गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना गोदान है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 22वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। आगे देखते हैं, में जोड़ा गया। 515। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरिया, जो रूस के इन दो शहरों को जोड़ता है, ये जोड़ता है पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जिप्सम जो होता है वह राजस्थान में होता है। 521। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? तो सूरत, गुजरात में खोला। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर होता है? तो उदयपुर झीलों की नगरी है। आर्य समाज के संस्थापक कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1875 में हुई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रांबे, मुंबई में है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं, 532 को देखेंगे। 532 में क्या है आपका कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी मुगल वंश की स्थापना। भारत की पहली IPS महिला अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट से। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो फिल्म से। AIDS का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओडायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने।
नेताजी सुभाष सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भाई भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। किस भारतीय राज्य की राजधानी राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री माओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से सब संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसकी वजह से लाल होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक की टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। प्रासंगिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? तो एम्पियर होती है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। आगे देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होती है? तो ये पोटेशियम है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रिफ्लेक्शिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे बड़ा छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ता को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे कहा जाता है? काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार कीजिए। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे देखते हैं सवाल नंबर 575। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। LBW शब्द किस खेल से? तो क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल की थी। संसार का सबसे लंबी नदी नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान दोनों बराबर रहते हैं? तो -40 डिग्री पे बराबर होते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की मिश्र धातु है। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे देखते हैं, हमारा एलपीजी हो चुका है। अब देखते हैं 588। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गंगाधर तिलक ने लिखी। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 साल का। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया था? 1 मई। उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। आगे हम देखते हैं, देखिए जो हमारा 601 भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
अमेरिका ने जापान में के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य ही वोट डालते हैं, न कि दूसरा कोई। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी। हत्या उनकी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा होता है? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। आगे देखते हैं। अशोक चक्र हो गया आपका। अब सवाल नंबर 614। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवचन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में होते हैं? पानीपत की हरियाणा में होता है। सॉरी। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके। भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, जो फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। 1995 में। 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। सवाल नंबर 216। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसने दी थी? तो यह फ्रोबेल ने दी थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में तानसेन संगीतज्ञ था। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो सितार से है। पेनल्टी कार्नर का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, जो नेपाल में है। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 628। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर बसा है। बांदरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 होते हैं। लेन का विस्तार कीजिए। तो लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया गया? तो ये आपका 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ ले गए थे? वह बर्मा ले गए थे, जो बर्मा म्यांमार में है। ठीक है, बर्मा ले गए थे, म्यांमार। आगे देखते हैं। छः 38 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत की स्थायी सीमा कितनी है? वह 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिमी तक का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम। तिरंगे झंडे का कोष संबंधित संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को। सॉरी। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशिया
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बनी? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत। आगे देखते हैं, यह आपका सवाल नंबर 649। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा से। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह बैरनदीप, जो अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां? जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का को खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। होम पैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मंदान की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। किस देश की समुद्र सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की। सबसे बड़ी सीमा कनाडा की है, ये समुद्री सीमा है। आगे देखिए 662। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की। यदि हाँ ठीक है, चीन की है। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो छुमंडल में होता है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महाभिनिष्क्रमण। आगे देखते हैं सवाल नंबर 667। गौतम बुद्ध द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की सीमा जो इन सबसे मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में नाथुला दर्रा है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल आज़ाद कलाम ने शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधर। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक के लिए होती है? तो 3 महीने के लिए होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है, जो संगमरमर हमारा है। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नंबर आपका 679। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को उन्होंने रोक दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था? तो यह गाया गया था आपका 1911 के कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन के समय गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। प्राकृतिक में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 BC में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 साल 11 और 18 दिन लगे थे बनाने में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान के लिए लिए गया था? तो अमेरिका संविधान से लिया गया था। आगे देखते हैं सवाल नंबर आपका 691। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की सिफारिश कर सकता है? तो धारा 356 के तहत। किसके तहत? 356 के तहत राज्यपाल सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से। प्रोटीन की खोज किसने की थी? रुदेरफोर्ड। ये गलत है, रदरफोर्ड रहेगा।
भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1970 में शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो 483 BC राजगीर अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। जो हमारे सवाना घास के मैदान है, बहुत बड़े बड़े मैदान हैं, वो अफ्रीका महाद्वीप में है। 700 क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन में लागू की गई थी। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहता है तो किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वोच्च सीटें होती, सबसे ज़्यादा सीटें? तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम, जो वैशाली में है। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 98 AD कुंडलवन, जो कश्मीर में है, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण झुके हुए थे? 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? उसको नापने के लिए होता है 1.676 मीटर होता है। भारत में पशुओं का मेला सबसे बड़ा लगता है सोनपुर, बिहार में। 38वें पैरेलल किन दो दिशाओं को काटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। आगे देखते हैं। यह आपका तीसरी बौद्ध काउंसिल कहाँ, कब और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं यह और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यह बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखे गए हैं त्रिपिटक। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप आते हैं? तो 324 द्वीप आते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष और क्या, समाजवादी को जोड़ा गया था। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी समय यह 2 शब्द को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव और वित्त मंत्रालय के। संसद के 2 सत्रों के बीच से अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 माह की हो सकती है। ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने बनवाया था। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भाग पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड में स्थित है। बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। सांभर झील किससे नमक बनता है वो किस राज्य में है? जिससे नमक बनता है वो राजस्थान में सांभर झील है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर कर उसकी मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने। 730 देखिए 730 में है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 336 में हरिहर और भूखा नामक ने की थी। 2 भाइयों ने की थी, हरिहर भूखा नाम के 2 भाई थे, उसने की थी। घाना पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर, जो राजस्थान में है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ, केरल में, जो गुजरात में है। मेन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? ये अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 BC में ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, जो असम में है, प्रसिद्ध है।
रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने। तैमूर ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम बिहार में। न्यूटन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। आगे देखते हैं। जेम्स चैडविक ने की न्यूटन की खोज। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वह क्या है? भारी पानी और क्या? ग्रेफाइट। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में। अहमद अली खान कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे? तो वह सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा जो साबरमती नदी पर है, कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? और 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार जो कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? 1 मिनट 3 सेकेंड। पन्ना ये मध्य प्रदेश में है कि खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश का रहता है? तो मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह नारा दिया था। यह बहुत प्रचलित नारा है। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से? तबला से। अमेरिका की खोज किसने की थी? यह की थी 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलिबर राइट बंधु ने की थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नार्ड जो दक्षिण अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो 12 मार्च 1957 को बनाया गया था। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी रेडियम खोज। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है? तो हम 165 मीटर जाएंगे तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के चारों ओर वलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है, जिसकी शाखाएं बहुत हैं। भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? वह तेनजिंग नॉर्क भारत का और एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड की। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। सोझी वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद की। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से संबंधित है अलीगढ़। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना खोलने के लिए इजाज़त दी? तो जहांगीर। ये थे जहांगीर। इन्होंने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को खोलने का भारत में क्या किया? इन्होंने उसको आदेश दिया। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र क्या था? कौन था? तो गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? वह दिवाली था। दिवाली। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश की संख्या सबसे कम है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में। पेरिस की लीड किसकी बनी थी? पेंसिल की लीड किसकी बनी थी? तो ग्रेफाइट की।
जो हमारी पेंसिल होती है ना, जिसे लिखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो ब्राह्मणी लिपि में। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनिया और क्लोराइड होता है। मानस अभयारण्य किस राज्य में? असम में है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो भारत का है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 793। देखिए, लाल लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श के से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से जो कार्य करते हैं। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वह वल्नीकरण कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलने से नीलगिरी मिलते हैं? वह नीलगिरी है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? वह हुआ था सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट होती है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राय में, जो सोनीपत में है। भारत के भरतपुर भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वह ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचना लिखी है? तो संस्कृत में। सबसे ज़्यादा इनकी रचना संस्कृत में ही है। आगे देखिए, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाला माइकल ओडायर कौन था? ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? वह उधम सिंह थे, जिन्होंने लंदन में उसको गोली मारा था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन से? चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो सल्फर के कारण होती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित होता है? यह सरकारी आयोग गठित होता है। नई दिल्ली का वास्तविक वास्तुकार कौन था? तो एडविन ल्यूटिन जो कहाँ इंग्लैंड का रहने वाला था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपका सवाल है 813। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों की समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? वह क्षुद्र कहलाते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई, जो तमिलनाडु में है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? वह भारत में होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? वो रैबीज, जिसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सा है? तो अन्नामुदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, नील क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, जो जम्मू कश्मीर में है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के हिसाब कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो महर्षि दयानंद ने किया था। विलयन की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये उन्हीं के अखबार हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भूरेश व्यवस्था से था।
महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास सॉल्क। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की प्रतिमा है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन की है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल क्या कहलाती है? खरीफ की फसल कहलाती है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो ये आपका नेकचंद ने बनवाया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरिया झील है। मीठे पानी की झील सुपीरिया झील है। आगे देखते हैं। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी? तो सरदार आगे देखते हैं वल्लभ भाई पटेल जी जिम्मेदार थे, उत्तरदायी थे। आगे देखिए। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। कोका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? अष्टप्रधान। गुरु तेज बहादुर की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने कराई थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ये ताजमहल बनवाए थे अपनी मुमताज की याद में, ताजमहल। किस मुगल बादशाह ने के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? वह आपकी सीमा है जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। आगे देखिए। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ के निर्माण कराया था? यह राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ने करवाया था। आगे देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त ने करवाया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी जो उड़ीसा में है। नारायण का प्रथम युद्ध किस के बीच और कब हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की थी। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। आगे देखते हैं। कुंभ मेला का शुभारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। किसी एक स्थान पर कुंभ मेला का कितने वर्ष के बाद आयोजन होता है? तो 12 वर्ष के बाद दोबारा आयोजन होता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला भारत होता है? तो 4। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा की राजधानी रहेंगी? वह आपका राज्य है हैदराबाद। कौन सा राज्य? हैदराबाद। आगे देखते हैं। भारत में कितने पिन कोड होते हैं? संख्या पिन कोड जो जोन होते हैं और 9 है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली की शुभारंभ कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता एक्सप्रेस। समझौता व थार एक्सप्रेस है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 में डेक्कन क्वीन। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,934 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाब रेल सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका हुआ है? अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो आपका जो विस्तार है वह 29.2% भाग पर विस्तार पाया जाता है। आगे देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर हुआ था? कच्चा तिबू द्वीप और न्यूमुर द्वीप पे हुआ था।
भारत का उत्तर उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर होता है? 5.5 घंटे का समय होता है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो वहाँ टिथिस नामक एक सागर था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरिया, जो केरल में है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद कहलाती है। कोयला कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रासाइट होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदड़ो में मिलता है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ये आपकी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। आगे देखते हैं। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया गया था? तो बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को। गेमेबल बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पोमिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 4 फुट। सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता था? ब्राज़ील ने। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन था? तो अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रम। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो दक्षिणी गंगोत्री। और आगे देखिए, एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स के। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कौन सा रंग होता है? नारंगी। खुरपका व मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? तो गाय और भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोग्राम की कर सकता है? तो उसे बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो 27.78% है, से कम है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आपकी बिहार की है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हुए? तो 6। बयालीसवें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करते हैं? तो केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ होता है? तो प्रारंभ हुआ 1982 में वह प्रारंभ हुआ दूरदर्शन। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया था? तो पांडा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन। WWW वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कारक कौन है? जिम वर्नर्स ली।
ये HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें प्रोटो रूप दिया है, प्रोटोकॉल सही है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखाया जाता है? 17 भाषाओं में जो करेंसी नोट होती है उस पर लिखा जाता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता था? मैक्सिस पुरस्कार, जो सबसे बड़ा पुरस्कार मैक्सिस पुरस्कार एशिया का। भारत का भारत रत्न है। सर्वाधिक ओजोन अक्षकारी गैस कौन सी है? तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूर्ण नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब कौन सा ग्रह लगता है? तो सूर्य ग्रह लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो तापीय विद्युत का सबसे ज़्यादा होता है। रेडियो तरंगें वायुमंडल की सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर तक सक्रिय रहते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंगन ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। आगे देखते हैं। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने की थी। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना % भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक जाता है? तो 97% है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? यह कारण था चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग करना। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। भारत में डाक टिकट का पहली बार कब चली थी? चली थी तो 1854 में पहली बार डाक टिकट चली थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लगाया था? किसने लागू किया? तो ये 1793 में लागू लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली की पुस्तकालय की सीढ़ी पे हुई थी? गिर की हुई थी? हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की थी? अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना किस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन सा है? अरब प्रायद्वीपी है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है? 6 माह के लिए। मौसमी गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तिल्ली, जिसे कहते हैं प्लीहा, इंग्लिश में स्प्लीन। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिकाजी कामा। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। प्रतिरोध का मतलब कौन सा होता है? तो ओम होता है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे की बनी होती है, मिश्र धातु होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? न्यूटन ने।
परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनी होती है? तो नाइक्रोम। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क होते हैं? लोहा का। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? सन 1971 में लागू हुई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? जलियांवाला की हत्या के समय। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। सफेद रक्त कण WBC का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को रोकना। आगे देखिए, अर्थ शास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की रचना है। चांद बीबी कहाँ की शासका थी? अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी किलोमीटर? 26 मील 385 गज होती है। समुद्री जल में शुद्ध जल की प्रतिशतता प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है क्या? आशवन। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को। ठीक है, आगे देखिए, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% भाग पर खेती होती है। आपका 998वां क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर खेती की जाती है, वो क्या कहलाती है? वो जो खेती होती है क्या कहलाती है? वो खेती झूम खेती कहलाती है। ठीक है, वह खेती झूम खेती कहलाती है। 999, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। आपका 1000 क्वेश्चन है कि टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। दोस्तों, यह आपका 1000 क्वेश्चन पूरा हुआ, और इस वीडियो को आप एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट याद हो जाएंगे।